मेरा ये मानना है जब ये योजनाएं लागू होंगी, अब 10,000 टैक्सी वाले आते हैं, 300 बस वाले आते हैं, 300 ई ट्रक वाले आते हैं, 200 सौर ऊर्जा वाले आते हैं, तो कैलकुलेट करके हमारा अंदाजा है कि इस साल हम 50,000 के करीब अंदाजन है हम बजट को जनरेट कर एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट और टोटल और प्राइवेट सेक्टर मिला के 90,000 के करीब हमने टारगेट किया इस साल 90,000, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, क्योंकि हमारी सरकार अभी 3 महीने में दिशा तय कर रही है। उद्योगपति आएंगे उसमें रोजगार मिलेगा, कितने उद्योग लगाएंगे उसमें रोजगार मिलेगा। इस दृष्टि से तो मैं जो गरीब कल्याण कोष की बात कर रहा था, मेरे तो बीच में इन्होंने सवाल कर दिया, पर मैंने इनका सवाल दे दिया, बाद में आप जो जितने मर्जी सवाल है पूछना। तो इसकी योजना के तहत 1% ब्याज पर मैं आपको 1% ब्याज के तहत आपको ये मिलेगा। इसी तरह हमने योजनाओं को जो नदी के किनारे वाले लोग व्यक्ति है, मत्स्य पालन से साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें 80% हमने क्यों सब्सिडी दी। हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मेरे को ये लगाना है पर इतने पैसे खर्च होंगे। जब उसको 80% सब्सिडी मिलेगी तो मत्स्य पालन में 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। 1 साल की इनकम 10 लाख के करीब होगी। जब पानी वाले क्षेत्र है वहां ये योजना चलेगी। किसानों को हम जो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे 2% के हिसाब से ब्याज देंगे। तो ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में और गांव और शहर के अंतर को कम करने के लिए दूध उत्पादन में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले उसकी टेक्नोलॉजी को हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा, उसको हम विकास कर रहे हैं और ये अनुभव की हुई चीजें हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये अनुभव की हुई चीजें हैं जो इस बजट में आपको दिखाई गई है। ये कोई सवाल जवाब नहीं है, खुद से व्यक्तिगत तौर से हमारे को जो हमारे साथी है अनुभव करके लाए और इसका बदलाव आप देखेंगे। और आप भी समझते हैं कि आज घरों में जो कई पत्रकार बंधु है जो घर की जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि आप रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं और यहाँ 10 और 20,000 रुपए के लेके आपको धक्के खाने पड़ते हैं। जब आप 2 मेगावाट में और 4 बीघे में अपनी जगह लगाओगे तो महीने साल का 15 लाख रुपए पाओगे और सरकार की बिजली सरकार खरीदेगी। इस तरह से इस सोच को आगे विकसित करना है। अगर हम इस सोच को आगे विकसित नहीं करेंगे तो आप सरकारी रोजगार में 10 साल तो पैरा फिटर और पैरा रह सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण आपका बदल नहीं सकता। ये मैंने कुछ एक योजनाएं आपको बताई है। और इस योजना के अलावा हमने सोशल सिक्योरिटीज में मनरेगा की दिहाड़ी मनरेगा में पहली बार 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। 28 रुपए। शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन में कैसे इंप्रूव हो, प्री नर्सरी से लेकर डे बोर्डिंग स्कूल की कल्पना इस बजट में की गई, बजट का प्रावधान किया गया। और सारी चीजें आप जो पूछना चाहते हैं एक 1 by 1 सब पूछ सकते हैं आप। जो सौर ऊर्जा से जो गांव का हमारा जो प्रोजेक्ट लगाएगा वो 11 kV की जो घर की लाइन है उस पर भी बिजली चली जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। तो बिजली बोर्ड उसको खरीदेगा और बिजली बोर्ड जब उसको खरीदेगा, आज के हिसाब से जो टैरिफ है रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फिक्स किया है, वो 3 रुपए 88 पैसे 4 रुपए हो जाएगा। तो 15 लाख यूनिट हमारे साल के 1 मेगावाट में होते हैं। अगर 250 किलोवाट करोगे तो उससे 15-16 लाख रुपया आपको साल की इनकम होगी 4 बीघे, यानी कि 8-10 कनाल में। मैं ये चाह रहा था कि वो यूनिट से खरीदेगा या पर यूनिट खरीदी जाती है, कहाँ वो लगाएगा अपना सौर ऊर्जा यूनिट, या उसको वहां तक लाइन नहीं, उसको ट्रांसमिशन लाइन तक देना पड़ेगा। सर महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही है, उसके मापदंड क्या रहेंगे? नहीं, अब जब हमने कही है तो हमने पहली फेज में 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपए दिया। अभी 5 फेज आएंगे, आपने अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप
16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन। वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।